नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आज आप सबके बीच लेकर के मौजूद हूँ धर्मवीर भारती का लिखा गुनाहों का देवता उपन्यास, जो हिंदी पाठकों के बीच बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। ये एक प्रेम उपन्यास तो है ही, प्रेम परक उपन्यास है ही। इसके साथ ही मैंने आज एक दूसरी उपन्यास भी ले रखी है, मुसाफिर कैफ़े, दिव्य प्रकाश दुबे की। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं एक बार इन दोनों उपन्यासों पर एक वीडियो बनाऊं, पर आज मैं फाइनली बना पा रहा हूं। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, जिसमें चंदर और सुधा पात्र हैं। सेम इन्हीं पात्रों को, इन्हीं नामों को कह लीजिए, मुसाफिर कैफ़े में दिव्य प्रकाश दुबे ने भी लिया है। पर दोनों उपन्यासों में जो प्रेम का स्वरूप है, दोनों उपन्यासों में जो प्रेम का स्वरूप है वो कतई एक नहीं है। गुनाहों का देवता जहाँ एक क्लासिकल प्रेम कहानी है, वहीं मुसाफिर कैफ़े में हम आज के उस आधुनिक प्रेम को, रिश्तों में आ रही उन जटिलताओं को, विवाह के नाम पर लोगों में आ रहे कटाव को, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे मुसाफिर कैफ़े में। जबकि गुनाहों के देवता में हमें प्रेम का वो स्वरूप देखने मिलता है जहाँ विवाह के बाद कोई तड़प के वियोग में मौत के करीब जा रहा है। जबकि मुसाफिर कैफ़े में एक संबंध के बाद कैसे भागते हुए इंसान दूसरा संबंध स्थापित कर रहा है, कैसे वही दिनचर्या बन गई है हर एक की। इस चीज़ को मुसाफिर कैफ़े में दिव्य प्रकाश दुबे ने केंद्रित किया है। एक प्रेम के बाद कैसे किसी और का होया जा सकता है, कैसे किसी और में खुद को देखा जा रहा है, ये दिखाया गया है मुसाफिर कैफ़े में। पर गुनाहों का देवता उससे बिल्कुल अलग है। पात्र भले ही सेम है, पर दोनों को जब हम पढ़ेंगे एक अलग सोच के साथ, एक अलग विचार के साथ दोनों उपन्यासों को पढ़ना होगा। तब जाकर के हम इन दोनों उपन्यासों के आइडियोलॉजी को समझ पाएंगे कि ये प्रेम के किस स्वरूप को बात करते हैं। मुसाफिर कैफ़े हमें उस समय के उस प्रेम से आगे ले जाता है जो पहले हुआ करता था। एक के चले जाने के बाद दूसरे की उम्मीद जो है ख़त्म हो जाती थी, पर मुसाफिर कैफ़े हमें उससे आगे बढ़ाता है। ये हमें दिखाता है कि नहीं, एक के बाद भी किसी और का हुआ जा सकता है। इस उपन्यास का जो पात्र है चंद्र, ये लास्ट में जाकर के एक कैफ़े खोलता है और कैफ़े में जो दूसरा प्रेम उसे मिलता है, ये कहीं ना कहीं आज के उस आधुनिक रूप को ही दिखाता है, रिश्तों की जटिलताओं को दिखा रहा है। कैसे आजकल हर इंसान के अंदर एक कटाव है, एक अधूरेपन की चाह है। तो मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़ें, इन दोनों उपन्यासों को साथ पढ़ें।